बिहार की सियासी कहानी की शुरुआत एक शेर से। इब्तिदा-ए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार में सीन फंस गया है, राजग गठबंधन में दरार है, आपस में तकरार है और अब चिराग पासवान ने धमाका कर दिया है। बोल दिए हैं चिराग बाबू, सरकार तो नीतीश की गिरकर रहेगी। और मुझे लगता है कि अब ये नीतीश सरकार या एनडीए की जो सरकार यहाँ पे चल रही थी उसका पतन बहुत जल्द होगा और बहुत जल्द अब ये सरकार गिरेगी यहाँ पर। मैं मान के चल रहा हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। चिराग पासवान की बात अपनी जगह, वो कयास है, लेकिन राजग गठबंधन का यथार्थ क्या है, ये रियलिटी चेक करना भी जरूरी है। हम पहले से तुम होने की राह पर है। जीतन राम मांझी रोज कुछ न कुछ नई खुराक दे जाते हैं। मुकेश सहनी भी यूपी से लेकर बिहार तक में भाजपा से रार ठाने बैठे हैं। भाजपा के नेता अपनी ही सरकार को घेरने में जुटे हैं। बच गया अकेला जदयू, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, सो वो तिनका कहीं राजद तो नहीं। इसी पर बिहार की पूरी राजनीति सिमट गई है। जो गठबंधन में है उसका सम्मान है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सहयोगी के तौर पर उनको रखे हुए है। 11 सीट हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उनको दिया था, 4 सीट जीत कर आए। सहयोगी हैं, सहयोगी के तरह रहे, कोई दिक्कत नहीं। आरजेडी के लिए काफी सॉफ्ट हो रहे हैं, कहीं कोई चांसेस तो नहीं है बिहार में? नहीं, हमने तो कहा जिसको जहां जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जिसे जो मर्जी आ रहा है वो उस तरीके का बयान दे रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं होने के कारण महागठबंधन से हम अलग हुई थी। देखिए, हमने स्पष्ट तरीके से कहा कि आज जो मुकेश सहनी जी के साथ जिस तरीके की बयानबाजी उनको लेकर हो रही है वो निंदनीय है। जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। मुकेश सहनी जी एनडीए के एक सम्मानित नेता है और उनके ऊपर में इस तरह की टिप्पणी कहीं ना कहीं से एनडीए को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं, दिखाया जा रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमें आईना दिखा रहा है। आसमान में अगर कोई थूकने की कोशिश करता है तो उससे नहीं मालूम है कि थूक गिर के उनके मुंह पर आएगी। भाजपाइयों के को आग का पानी, बेहुद्दा शर्मिंदा, घटक दल में रहोगे और गाली दोगे तो शराब के सवाल पर समर्थन वापस लो और चुनाव की तैयारी करो। सिर्फ नीतीश कुमार के बर्खास्त से नहीं होगा, ये सारे नेताओं के चरित्र दागदार हैं। ये सारा विवाद ये बता रहा है कि एनडीए में बहुत गड़बड़ चल रहा है। सार्वजनिक रूप से इस तरह का घमासान किसी गठबंधन में मचना जो है, इसके अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो इसमें तो खैर कहीं संदेह नहीं है। दूसरा ये दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लोग बोल रहे हैं उससे ये भी साबित हो रहा है कि नीतीश कुमार की जो अथॉरिटी है, उनका जो एक उनके पर्सनालिटी का जो दबाव बना रहता था, जिसके चलते सब लोग जो है उनसे दब के दिखाई रहता था, बहुत आदर के साथ ये करते थे, उसका नितांत अभाव दिखाई दे रहा है। वो लग ही नहीं रहा कि वो जमाना है नीतीश कुमार का जिस समय बड़े भाई की भूमिका रहते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सीधे बात करते थे। पटना के नेताओं से, बिहार के नेताओं से उनकी बात नहीं होती थी, सीधे दिल्ली से उनका कनेक्शन था। अब जो है वो स्थिति नहीं दिखाई दे रही। टाइम एट बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।